वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। क्या आप लोग एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चिंतित हैं रीजनिंग को लेकर के? तो आपका डर खत्म करने के लिए मैं लेकर के आया हूं रीजनिंग का एक स्पेशल बैच। क्या इस बैच में खासियत रहने वाली है, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। कहीं से भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह से मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से रीजनिंग आपको नहीं पढ़ाई जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रीजनिंग का स्पेशल बैच है प्यारे साथियों, इस बैच के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल होंगे वो लाइव और वीओडी क्लासेस। यानी लाइव का अर्थ ये हुआ कि आपको सारी क्लासेस ऑलरेडी लाइव मिलेंगी। ये सुबह 9 बजे क्लास लाइव होती है और उसके बाद आप लोग इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पुराना बैच आपको वीओडी फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। अगर आपका कोई एग्जाम नजदीक है तो आप वीओडी के ऑप्शन के माध्यम से किसी भी बैच को बहुत ही जल्द आप लोग खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच की जो वैधता है यानी वैलिडिटी है वो 2 साल रहेगी। लगभग 6 महीने या 5.5 महीने में आपका कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस बैच के अंदर आप लोगों को जैसे फीचर्स मैंने बताए, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स में आपके चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे आप लोगों के पीएनजी हो, या फिर आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, सारे के सारे आपको मिलेंगे। मैं भी दिखा देता हूं, इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगी। हम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को करवाएंगे और 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इस बैच की फीस मैं आप लोगों को बताऊं तो 399 रुपए है, 399। कंप्लीटली पहले आप इसको समझ लीजिए, ये बैच आपको मिलेगा कंपटीशन गुरु ऐप पर। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। जब आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं तो डेफिनेटली आप अभी जाकर के इसे परचेज कर लेंगे, क्योंकि एक बुक मात्र अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 500-600 रुपए की है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, सारा मटेरियल जब मैं आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली आप खुश हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये दिमाग में डाउट ना लेकर के बैठे कि सर मैं तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे एग्जाम में रीजनिंग जो आप पढ़ाओगे वही आएगी? तो मैं आपको कह रहा हूं ना, ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्स के नाम लिखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ी ही खूबसूरती के साथ मैंने इसको सजाया है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको, प्री प्लस मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए है। ये अलग अलग लेने की आपको जरूरत नहीं। एक बार आपने बैच परचेज कर लिया तो यहीं से प्री की और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जीडी हो, या इसके अलावा जैसे सिलेक्शन पोस्ट होती है उसके लिए भी ये सफिशिएंट होगा। जेई वगैरह की अदर कोई भी जॉब है उन सब के लिए है। इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, दोनों पेपर के लिए टीयर 1 और टीयर 2 के लिए आपको अलग अलग बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आप परचेज करके जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप जानते हैं नई वैकेंसी भी आ चुकी है आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी की, और अंडर ग्रेजुएट भी बहुत जल्द आने वाली है। तो इस बैच को परचेज करने में समय न लगाएं। एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की, या इसके अलावा रेलवे की और भी वैकेंसीज आती हैं। आप टीचिंग के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस वगैरह की, तो उसके लिए भी है। अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एफकैट वगैरह की, तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। इसके अलावा आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम में जैसे आपका एक आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो एक प्री एग्जाम होता है, एक तरीके से जैसे आईएएस में होता है सी सेट, उस एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। स्टेट लेवल में आप देखते हैं कि पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्जाम स्टेट लेवल के होते हैं जो पुलिस के एग्जाम्स हैं। डेफिनेटली उनमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। यानी मैं कह सकता हूं 100% आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन क्लासेस से ही मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 100% जब मैंने कह दिया तो 100%। अब इसके बाद आप यूपीएसआई जैसे है, दरोगा, तो अगर स्टेट लेवल में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल हो, दरोगा हो, स्टेट लेवल में एक और एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एससी, जैसे उत्तर प्रदेश में है, ऐसे अलग अलग होता है। तो उन एग्जाम्स के जैसे लेखपाल है, पटवारी है, या आपका वीडियो का एग्जाम है, डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगा ये बैच। बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस वगैरह, बैंक की अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, पीओ वगैरह की, तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है बैच। ठीक है। अब इस बैच में मैं आप लोगों को पहले जैसे क्लियर कर चुका हूं कि जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे किस तरीके से मिलेंगे, पहले क्लियर करो। सपोज करिए मैंने आपको एक क्लास करवाई,
जैसे मैंने आपको एक डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक शुरू करवाया। डायरेक्शन टेस्ट के बाद आपको सबसे पहले जो चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी क्लास पीएनजी। जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुई, 1 घंटे की क्लास होगी डेली, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे और संडे आपके 2 दिन ऑफ रहेंगे। अब फ्राइडे तक क्लास चली, मान लीजिए आज 1 घंटे की क्लास हुई, क्लास के तुरंत बाद 10 मिनट या 15 मिनट में एक पीएनजी फाइल आपको मिल जाएगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, हम कुछ भी चीजें लिखते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर और वो लिखा हुआ आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो कंप्लीट आपने 1 घंटे में जो पढ़ा है वो कंप्लीट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो एक तो आपकी क्लास का रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में, यानी 1 घंटे की क्लास को आप 5-7 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं और 10 मिनट में उसके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट में आपके सेल्फ नोट्स होंगे डेफिनेटली और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस क्लास पीएनजी से ये लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी बोर्ड पे मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा वो कंप्लीटली आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, जो भी क्वेश्चन मैं आपकी क्लास में करवाऊंगा, मान लीजिए मैंने डायरेक्शन टेस्ट शुरू किया, पहली क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, 4-5 क्लास आपकी हुई, मान लीजिए मैंने उसमें 100 क्वेश्चन करा दिए या 80 क्वेश्चन करा दिए, कंप्लीटली मैं उसकी एक जो क्लास की क्वेश्चंस की शीट है वो इस तरीके से भी प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि उन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से जो है कर सकें। देखिए, और सारे के सारे क्वेश्चन वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम्स में है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज ये शीट बनाई है और ऐसी सारे के सारे टॉपिक की सीट है। आप यहां पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो ये है क्लास के क्वेश्चंस की पीएनजी या क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ हम कह सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आपका आंसर भी लगा हुआ है कि ये इसका आंसर है। तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के साथ साथ ही आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, क्या मेरा आंसर सही आया है या गलत है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जैसे इस डायरेक्शन टेस्ट की बात करूं, टोटल क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा मैं फालतू के भी क्वेश्चन नहीं कराता कि केवल इन प्रश्नों का ढेर लगाने के लिए मैं 300-300 क्वेश्चन एक क्लास में करवा दूं, नहीं, कोई टाइप रहेगा नहीं और डेफिनेटली आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी। जैसे इस टॉपिक के अंदर मैंने डायरेक्शन टेस्ट में 76 क्वेश्चन कराए हैं और 76 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे भाई। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन लगा करके यहाँ पे बहुत ही सटीकता से चीजों को समझाया। अगर देखो, एक और बात बताऊं, मैं इसकी डेमो क्लासेस भी कल से स्टार्ट कर दूंगा। कल 11 बजे से सुबह 11 से 12 क्लासेस चलेंगी आपकी डेमो क्लासेस। उन डेमो क्लासेस में आप देखना, अगर आपको मैं पूरा टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, अगर आपको समझ में आता है तो परचेज करना, बहुत जल्दबाजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी पीडीएफ हो गई। पहली पीडीएफ क्लास पीएनजी की हो गई, दूसरी पीडीएफ मैंने बताया क्लास के क्वेश्चंस जो होंगे उनकी एक शीट मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब सर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते हमें पढ़ाई करनी है। तो ऐसा कुछ बता दीजिए सर कि हमें नोट्स तैयार करने के लिए कुछ ना करना पड़े, ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाए, हमको मिल जाए मतलब। तो इसके लिए भी मैंने क्या सुविधा लेकर के आया हूं कि जैसे मान के चलिए कोई भी टॉपिक होगा, जैसे मान लो ये इनइक्वालिटी टॉपिक है, तो इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपकी और भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। कम समय में आप अच्छा जो है स्कोर अपने एग्जाम में कर ले जाओगे। ठीक है, कंप्लीटली। इसके बाद मेरे भाई, जैसे देखो ये डाइस टॉपिक के नोट्स हैं। अब ये डाइस टॉपिक हमने करवाया, एक एक टाइप मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और फिर पूरा जो है टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। डन, बात समझ में आ गई। तो तीसरी पीडीएफ क्या हुई आपकी, क्लास नोट्स। पहले मैंने क्लास की पीएनजी कराई, फिर क्लास में जितने क्वेश्चन कराए उनकी एक शीट दे दी, फिर मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए। इसके बाद लास्ट बारी आती है कि आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पुलिस के एग्जाम की या रेलवे के एग्जाम की। तो अब बारी है, हम लोग ये देखें कि सर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी एक शीट अवेलेबल होगी आपके लिए, जैसे ही जो टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत। जैसे ही रेलवे में अगर बात करें, रेलवे की यहां पर मैंने पीडीएफ खोली है, अन्यथा ये सभी एग्जाम्स के लिए बना रखी है हमने। रेलवे में आप देखेंगे तो आरआरबी जेई के एग्जाम में 2024 में पूछा है क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। इसके बाद अभी जो 2025 में एग्जाम हो रहे हैं, इनके भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जल्दी ही। ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम की आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो एएलपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब रेलवे में जितने भी हम नाम लें वो सारी की सारी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रुप डी के क्वेश्चंस, ग्रुप डी के क्वेश्चंस। ऊपर और चलूं मैं थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे मेरे भाई एनटीपीसी के क्वेश्चंस। देखिए जरा, ये रहा एनटीपीसी सीवीटी 2 2022 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब है कि यहां से एक बार बैच को परचेज करते हैं तो वीडियो क्लासेस तो मिलेंगी आपको, साथ ही साथ इतनी पीडीएफ आपको मिलेंगी
बहुत ज्यादा ढेर भी नहीं होगा, लिमिटेड। आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। टोटली मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो आपका मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। आप देख सकते हैं सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है रीजनिंग का, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। तीनों टाइप में सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करवाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ आप लोग देखिए, जैसे वर्बल रीजनिंग में हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में टोटली टाइप, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग, रूल डिडक्शन टेस्ट, मैट्रिक्स, लेटेस्ट पैटर्न सारे कराऊंगा। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी, मिसिंग एंड मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो लॉजिकल वेन डायग्राम, इसके बाद कैसलेट डीआई, रैंकिंग, कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन, सेटिंग, अरेंजमेंट, पजल, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद स्लॉज्म यानी न्याय निगमन आपने देखा होगा, 150 से भी कराऊंगा। इसके अलावा मैं से डायग्राम से भी कराऊंगा, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप लोग करिएगा। स्लॉज में ये जितने भी टाइप हैं आपके, चाहे वो बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी हो, रिवर्स स्लॉज्म हो, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन हो, या मिसिंग स्टेटमेंट स्लॉज्म हो, ओनली ए फ्यू वाला आपका जो है टाइप हो, सारे के सारे टाइप कराऊंगा। तो ये वर्बल रीजनिंग का पूरा पार्ट रहा। कितने टॉपिक हो गए आपके? 24। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इंक्लूड है इनके अंदर, जैसे पेयर फॉर्मेशन है वो भी कराऊंगा। ठीक है, ये सब इंक्लूड है। डिक्शनरी पैटर्न मैंने नहीं लिखवाया, वो अल्फाबेटिकल टेस्ट में आ जाएंगे सब। ठीक है, तो एक भी टाइप आपका रहेगा नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा डेफिनेटली 100%। फिर एनालिटिकल रीजनिंग आप देख रहे हैं, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, चाहे आपका कथन तर्क हो, कथन एंड कार्यवाही हो, कथन एवं पूर्व अनुमान हो, पूर्व धारणा भी कहते हैं इसे, कथन निष्कर्ष हो, कारण एवं प्रभाव हो, दावे एवं कारण हो, ये सारे कराऊंगा। इसके बाद बारी आएगी इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट तो आजकल एसएससी भी पूछ रहा है भाई। इनपुट आउटपुट हुआ, या आयु हुआ, एज, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आप देखेंगे एसएससी के अलावा जो एग्जाम जैसे पुलिस वगैरह के होते हैं उनमें बहुत पूछी जाती है। मेंटल एप्टीट्यूड यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी जितने भी चित्रों वाली रीजनिंग है उसको कवर करेंगे। जैसे आपके आकृतियों की गणना करना, जिसे काउंटिंग ऑफ फिगर कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज मोड़ना, छिपी हुई आकृति निकालना, पैटर्न पूरा करना, श्रृंखला, इसके बाद वर्गीकरण, सादृश्यता, बिंदु स्थापना, इसके अलावा समान आकृतियों का समूह, लास्ट में आकृतियों को बनाना, आकृति आव्यूह। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा दोस्तों। और टोटली इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी बैच की, वो रहेगी आपकी 5.5 से 6 महीने। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को बतानी है। सपोज करिए कि अगर आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, तो एक वीक में 5 क्लास हो गई, तो एक महीने में कितनी क्लास हो गई? 20 क्लास। टोटल हमारी क्लास की जो अगर मैं कहूँ लेंथ रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी। और टोटल कितनी क्लासेस होंगी? तो 1 घंटे से ऊपर भी हो सकती है, 2-4 मिनट। ठीक है, और टोटल अगर मैं बात करूँ ना क्लासेस की, तो ये आपकी 110 प्लस क्लास होंगी। ये केवल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, प्रैक्टिस अलग है। ठीक है, तो अगर 110 है, मैं 100 ही मान के चलता हूँ, तो ये 5 महीने का समय तो आप लोगों को 100 क्लासेस में लगेगा। बट 10 क्लास और ऊपर है तो मान के चलिए 10 दिन और। मैं 10 दिन नहीं, बीच बीच में और भी 1-2 छुट्टी हो जाती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5.5 महीने के आसपास समय आप मान के चलिए पूरा बैच कंप्लीट होने में। और आपको लगता है कि सर मेरा पेपर 2 महीने में है, 3 महीने में है, 2.5 महीने में, तो आप वीओडी देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई, आप इस वाले चैनल को रीजनिंग बाय विवेक सर को भी सब्सक्राइब कर लें। इस पे मैं बेस्ट बेस्ट ट्रिक्स और प्रैक्टिस यहाँ पर कराऊंगा। मतलब उस बैच से तो कुछ भी बाहर है ही नहीं। अगर वो आपने बैच कर लिया तो डेफिनेटली ये मान के चलना, आपको रीजनिंग में 100% स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस लगेंगी, जिसमें मैं आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ लगवा दिया करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट ये बैच लेने के लिए, तो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि देर करोगे तो मेरे भाई आपके लिए ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मात्र मैंने बताया है फीस केवल 399 रुपए है, और ये फीस जो है बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। मैं कहूं तो केवल 1 तारीख तक ये 399 है, इसके बाद लगातार फीस बढ़ती रहेगी। तो आप इस बैच को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉम्पिटिशन गुरु ऐप का लिंक है,
डाउनलोड करिए, या आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कंपटीशन गुरु। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ठीक है भाई, 9716818470। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।